लिखित शब्द बहुत महत्वपूर्ण था। आप जानते हैं, आपके पास वे सभी पुस्तकें हैं, बाइबल है, विभिन्न सुसमाचार ग्रंथ हैं और ऐसी ही अन्य चीजें हैं जिनसे लोग काफी परिचित हैं। मेल गिब्सन ने अभी एक ऐसा बयान दिया है जो ईसाई धर्म की नींव हिला रहा है। विवादास्पद फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के लिए मशहूर अभिनेता और निर्देशक ने एक ऐसी बात का खुलासा किया है जिससे बाइबल के विद्वान हैरान हैं। इथियोपियाई बाइबल में यीशु के कुछ ऐसे वचन छिपे हैं जिन्हें जानबूझकर उस संस्करण से हटा दिया गया है जिसे आप आज पढ़ते हैं। ये मामूली बातें या बदले हुए वाक्य नहीं हैं। ये यीशु द्वारा पुनरुत्थान के बाद दिए गए संपूर्ण उपदेश, भविष्यवाणियां और चेतावनियां हैं। ये इतने शक्तिशाली वचन हैं कि इन्हें लगभग 2000 वर्षों तक गुप्त रखा गया था। आखिर ऐसी कौन सी बात इतनी भयानक हो सकती है कि चर्च ने उसे सदियों तक गुप्त रखा? इथियोपिया एक ऐसा देश जिस पर कभी किसी का उपनिवेश नहीं हुआ। वहां यीशु के सच्चे वचनों का एकमात्र संपूर्ण रिकॉर्ड क्यों मौजूद है? गिब्सन के खुलासे ने एक ऐसा द्वार खोल दिया है जिसे कई लोग हमेशा के लिए बंद मानते थे। अगर आप वह सच्चाई जानना चाहते हैं जिसे वे आपसे छुपा रहे हैं, तो लाइक बटन दबाएं और अभी सब्सक्राइब करें। यह वह जानकारी है जिसे वे आपको दिखाना नहीं चाहते। इथियोपियाई बाइबल में यीशु के संदेश का रहस्योद्घाटन। लगभग 2000 वर्षों से ईसाइयों को एक ही कहानी सुनाई जाती रही है। यीशु मृतकों में से जी उठे, अपने अनुयायियों को दर्शन दिए और बाद में स्वर्ग चले गए। लेकिन इथियोपिया में बहुत पुरानी ईसाई पुस्तकें उस कहानी का एक गहरा संस्करण बताती हैं जिसे पश्चिम के अधिकांश लोगों ने कभी नहीं सुना। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बाइबलों में से एक है। इनमें से कुछ पुस्तकें रोमन चर्च द्वारा कभी स्वीकार नहीं की गईं। इनमें वे लेख शामिल हैं जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद की शिक्षाओं के बारे में बताते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका संदेश कब्र से निकलने के बाद समाप्त नहीं हुआ। इन प्राचीन लेखों को सदियों तक इथियोपियाई भिक्षुओं ने सुरक्षित रखा, जिन्होंने इन्हें सावधानीपूर्वक हाथ से लिखकर प्रतिलिपि बनाई। उनका मानना था कि यीशु के वचन कभी लुप्त नहीं होने चाहिए। इन पुस्तकों में यीशु ने पुनरुत्थान के बाद भी शिक्षा देना बंद नहीं किया। उन्होंने गुप्त सत्यों को साझा किया, चेतावनियां दी और अपने अनुयायियों को आने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने में सहायता की। इन पुस्तकों में से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक को वाचा की पुस्तक कहा जाता है। इसमें यीशु द्वारा पुनरुत्थान के बाद लेकिन स्वर्ग लौटने से पहले अपने शिष्यों से कही गई बातों का वर्णन है। इस पुस्तक में यीशु केवल एक शिक्षक या पैगंबर के रूप में ही नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के राजा के रूप में बोलते हैं। वे अपने अनुयायियों से कहते हैं कि वे संसार में जाकर परमेश्वर का राज्य स्थापित करें, लेकिन हथियारों या हिंसा का प्रयोग करके नहीं। इसके बजाय वे कहते हैं कि पवित्र आत्मा ही उनकी शक्ति होगी। वे सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के हृदय में जो होता है वह मंदिरों या अनुष्ठानों में होने वाली बातों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि समय के साथ लोग उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और उनके नाम का गलत उपयोग करेंगे। वे कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग सड़कों पर उनका नाम पुकारेंगे, लेकिन उनके हृदय उनसे बहुत दूर होंगे। वे सोने और पत्थर के बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, लेकिन आत्मा के मंदिर को भूल जाएंगे। ये चेतावनियां आज के संसार पर सटीक बैठती प्रतीत होती हैं। यीशु युद्धों, झूठ को सत्य मान लिए जाने और परिवारों के बिखरने की भविष्यवाणी करते हैं। वे कहते हैं, अंधकार तब छाएगा जब लोग उसकी वाणी को पहचानना बंद कर देंगे। एक प्रभावशाली पंक्ति कहती है, धन्य हैं वे जो मेरे नाम के लिए दुख सहते हैं, शब्दों में नहीं बल्कि मौन में।
यह यीशु को उन लोगों के साथ चलते हुए दर्शाती है जो चुपचाप दुख सहते हैं, उन भूले बिसरे और अनदेखे लोगों के साथ जो अपने हृदय में गहरी आस्था रखते हैं। इथियोपिया की एक अन्य पुस्तक डिडकालिया सच्चे अनुयायी के रूप में जीवन जीने के व्यावहारिक सुझाव देती है। इसमें कहा गया है कि लोगों को सादगी से जीवन जीना चाहिए, उपवास करना चाहिए, नियमित प्रार्थना करनी चाहिए और भ्रष्ट शासकों और लालची गद्दारों से दूर रहना चाहिए। यीशु उन झूठे नेताओं से सावधान करते हैं जो बाहर से पवित्र दिखते हैं लेकिन गुप्त रूप से गरीबों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे कहते हैं, भविष्य के उन शास्त्रियों के समान मत बनो जो सफेद वस्त्र पहनते हैं लेकिन गरीबों के घरों को हड़प लेते हैं। यदि अतीत के रहस्य आज भी हमारे विश्वास और सत्य को देखने के तरीके को बदल सकते हैं तो दुनिया की सबसे पुरानी और रहस्यमय पवित्र पुस्तक इथियोपियाई बाइबल में कौन कौन सी छिपी हुई कहानियां हैं, आइए और जानें। भूली हुई अग्नि और मसीह की सच्ची वाणी। इन्हीं ग्रंथों में विश्वास के भविष्य के बारे में एक भविष्यवाणी भी शामिल है। यीशु कहते हैं कि अंतिम दिनों में उनकी वाणी अप्रत्याशित स्थानों से, रेगिस्तानों, पहाड़ों और यहां तक कि दासों के बच्चों से भी फिर से सुनाई देगी। वे कहते हैं कि उनकी आत्मा उन लोगों के माध्यम से बोलेगी जिन्हें शक्तिशाली लोग अनदेखा करते हैं। यह विचार चर्च की सामान्य छवि को पूरी तरह से बदल देता है। इसका अर्थ है कि सत्य सत्ता में बैठे लोगों से नहीं, पक्के ये चांद का पास साग बननी, बल्कि विनम्र और उपेक्षित लोगों से आ सकता है। इथियोपिया का लंबा ईसाई इतिहास यह समझने में सहायक है कि ये ग्रंथ क्यों बचे रहे। यह देश 4वीं शताब्दी से ईसाई रहा है लेकिन सैकड़ों वर्षों तक रोम से अलग थलग रहा। इसी कारण यहाँ आध्यात्मिक और रहस्यमय आस्था अधिक प्रचलित रही। इन इथियोपियाई लेखों में यीशु स्वर्गदूतों, दुष्ट आत्माओं और आत्मा की रचना के बारे में बात करते हैं। वह लोगों से कहते हैं कि वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से प्रार्थना करें, अपने शरीर को एक जीवंत प्रार्थना बनने दें। वे कहते हैं, आपकी चुप्पी उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली होनी चाहिए। इथियोपियाई लोग यह भी कहते हैं कि पश्चिमी चर्च द्वारा इन लेखों को अस्वीकार करने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला कारण राजनीतिक नियंत्रण है। रोम एक स्पष्ट, सरल और आसानी से प्रबंधित होने वाली बाइबल चाहता था। दूसरा कारण रहस्यवाद था। इथियोपियाई ग्रंथ दर्शनों, स्वर्गदूतों और आध्यात्मिक लड़ाइयों से भरे हुए थे जिन्हें पश्चिमी नेताओं ने बहुत विचित्र पाया। तीसरा कारण भय था। उन्हें डर था कि यदि लोग इन शिक्षाओं को सुनेंगे तो वे मार्गदर्शन के लिए चर्च पर निर्भर रहने के बजाय सीधे ईश्वर का अनुसरण करने लगेंगे। कुछ इथियोपियाई ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद पूरे 40 दिनों तक पृथ्वी पर रहे। उस दौरान उन्होंने वे ग्रंथ प्रकट किए जिन्हें वे स्वर्गीय ग्रंथ कहते हैं। उन्होंने सिखाया कि स्वर्गदूत हर व्यक्ति के साथ चलते हैं। दुष्ट आत्माएं लोगों के मन में फुसफुसाती हैं और हर विचार या तो स्वर्ग की सीढ़ी बनाता है या अंधकार का मार्ग। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि उनके शब्दों को बदला जाएगा, उनकी छवि को नया रूप दिया जाएगा और उनका नाम बेचा जाएगा। जब हम देखते हैं कि आज यीशु के नाम का उपयोग कितनी बार धन या शक्ति के लिए किया जाता है तो ये शब्द विशेष रूप से सत्य प्रतीत होते हैं। लेकिन इन चेतावनियों के बावजूद इथियोपियाई ग्रंथ आशा के साथ समाप्त होते हैं। वे कहते हैं कि यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा, सत्य कभी नहीं मर सकता। उन्होंने कहा, मैं बीज और तलवार हूं, मैं लौटूंगा। ये लेख यीशु का एक बहुत अलग चित्र प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसा चित्र जो अधिकांश पश्चिमी ईसाइयों द्वारा ज्ञात चित्र से अधिक शक्तिशाली, गहरा और व्यक्तिगत है। यह यीशु इमारतों या व्यवस्थाओं से संबंधित नहीं है। वह उन्हीं हृदयों में बसता है
जो वास्तव में उसकी खोज करते हैं। भले ही दुनिया का अधिकांश भाग उसके अंतिम शब्दों को भूल गया हो, इथियोपिया ने उन्हें याद रखा। और शायद यहीं, उन शांत स्थानों में जहां आस्था कभी क्षीण नहीं हुई, मसीह की सच्ची वाणी प्रतीक्षा कर रही थी। यदि इथियोपिया ने वास्तव में मसीह के भूले हुए शब्दों को संरक्षित रखा है, तो ये पवित्र ग्रंथ जीवन, मृत्यु और मानवता के अंतिम जागरण के बारे में कौन से गहरे सबक प्रकट करते हैं। आइए गहराई से जानते जाने छिपी हुई शिक्षाएं, जीवन, मृत्यु और सच्ची आत्मा का दृढ़ जागरण। प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में ऐसी शिक्षाएं हैं जिन्हें बहुत से लोगों ने कभी नहीं सुना। यह जीवन, मृत्यु, सृष्टि और भीतर की आत्मा को जगाने का सही अर्थ क्या है, इसके बारे में एक गहरी कहानी बयां करती है। इन लेखों में कहा गया है कि अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने गुप्त शिक्षाएं दी जो आम सुसमाचारों में कभी दर्ज नहीं की गईं। सैकड़ों वर्षों तक इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन ग्रंथों की रक्षा की, यह मानते हुए कि इनमें मसीह की सच्ची वाणी समाहित है। इन प्राचीन ग्रंथों में यीशु सिखाते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। वे कहते हैं, शरीर वस्त्र के समान है जो समय के साथ पुराना हो जाता है, परंतु आत्मा बनी रहती है। ये इंटिटी है। जीवन, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा अपने सच्चे घर, जो परमेश्वर की अग्नि और प्रकाश है, में लौट जाती है। यह सुनकर उनके अनुयायी भयभीत हो गए, परंतु यीशु ने उनसे कहा कि मृत्यु से मत डरो। उन्होंने कहा कि उन्हें आत्मा के बिना जीने से डरना चाहिए। उन्होंने इसे वह मृत्यु कहा जो हृदय के धड़कते रहने के बावजूद आती है। इसका अर्थ यह था कि कोई व्यक्ति बाहर से तो जीवित हो सकता है, परंतु भीतर से खाली। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग अपने भीतर के प्रकाश से अपना संबंध खो देते हैं और उस खालीपन को शोर, धन और अहंकार से भर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके हृदय में निवास करती है। यीशु ने समझाया कि प्रत्येक विचार और भावना में आध्यात्मिक शक्ति होती है। यह आत्मा को प्रकाश में उठा सकती है या अंधकार में खींच सकती है। इन लेखों के अनुसार सच्चा विश्वास नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस आत्मा को जगाने के बारे में है जो पहले से ही आप में निवास करती है। इथियोपियाई बाइबल का एक अन्य भाग दो सृष्टिकर्ताओं और एक झूठी दुनिया के बारे में बताता है। इसमें कहा गया है कि सब कुछ एक ही सच्चे स्रोत से नहीं बना था। एक सृष्टिकर्ता सच्चे प्रकाश का स्रोत था जो सबका पिता था, लेकिन एक और सत्ता भी थी जो अंधकार का निर्माता था। अहंकार से भरे इस सत्ता ने एक ऐसी दुनिया बनाई जो देखने में सुंदर थी, लेकिन आत्मा से नहीं बनी थी। वह इस पर शासन करना चाहता था और खुद को एकमात्र ईश्वर कहता था, लेकिन वह अपने से ऊपर के विशाल प्रकाश को देख नहीं पा रहा था। इसी अहंकार के कारण दुनिया सुंदरता और पीड़ा, सत्य और झूठ से मिश्रित हो गई। यीशु कहते हैं कि वे इस झूठी दुनिया में केवल आत्माओं को पाप से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें इस झूठे सपने से जगाने के लिए आए थे। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि ईश्वर का सच्चा प्रकाश आज भी हर चीज में, यहां तक कि अंधकार में भी विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा का मिशन उस छिपी हुई चिंगारी को खोजना और उसे शाश्वत प्रकाश में वापस लाना है। यीशु के स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने वह भविष्यवाणी की जिसे इथियोपियाई लेख उनकी अंतिम भविष्यवाणी कहते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय आएगा जब प्रेम मिट जाएगा और विश्वास केवल एक दिखावा बनकर रह जाएगा, तन जाएगा। लोग मुख से उपासना करेंगे, हृदय से नहीं। लेकिन उसी समय उन्होंने वादा किया कि उनकी आत्मा फिर से जीवित हो उठेगी, बड़े मंदिरों में या शक्तिशाली नेताओं के माध्यम से नहीं, बल्कि शांत और टूटे हुए लोगों के भीतर। उन्होंने कहा, मेरी आत्मा वहां जाएगी
जहां धर्म नहीं पहुंच सकता। अहंकारी इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन टूटे हुए लोग देखेंगे। वे मुझे शब्दों से नहीं बल्कि अग्नि से जानेंगे। ग्रंथों में बताया गया है कि यह अग्नि संसार को जलाने वाली नहीं बल्कि झूठ और अहंकार को जलाने वाली है। यह जागृति की अग्नि है। यह आत्मा को शुद्ध करती है और आंखें खोलती है। यीशु ने कहा था कि अंत से पहले यह आग फिर से आएगी ताकि लोगों को सत्य की ओर फिर से जगाया जा सके। बहुत से लोग मानते हैं कि यह भविष्यवाणी हमारे समय के लिए प्रासंगिक है, जब दुनिया लालच, अहंकार और भ्रम से भरी है, फिर भी कुछ वास्तविक की भूखी है। आज की दुनिया के लिए इथियोपियाई बाइबल का संदेश स्पष्ट है। यह कहता है, हमने धन, प्रसिद्धि और शक्ति से झूठे देवता बना लिए हैं। हम पत्थर के मंदिरों में प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपने हृदयों के भीतर बसे जीवंत मंदिर को भूल जाते हैं। फिर भी आज भी ऐसे लोग हैं जो चुपचाप और गुमनाम रहकर भी मसीह के सच्चे प्रकाश को धारण करते हैं। वे सोने के वस्त्र नहीं पहनते और न ही प्रशंसा की तलाश करते हैं। वे प्रेम और सत्य के मार्ग पर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। बाइबल कहती है कि उनकी प्रार्थनाएं संसार को पूर्णतः अंधकार में डूबने से बचाती हैं। इन सभी शिक्षाओं का सार सरल है। ईश्वर का राज्य कहीं दूर नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। आत्मा ही ईश्वर का वास्तविक मंदिर है। दया का प्रत्येक कार्य, क्षमा का प्रत्येक क्षण और प्रेम का प्रत्येक कार्य भीतर के उस सच्चे प्रकाश को जागृत करेगा। जब लोग प्रेम से जीवन व्यतीत करते हैं तो वे स्वर्ग की ज्वाला का अंश बन जाते हैं। इथियोपियाई बाइबल एक ऐसे विश्वास को दर्शाती है जो भय या नियंत्रण पर आधारित नहीं बल्कि व्यक्तिगत चुनाव पर आधारित है। यह हमें बताता है कि झूठ और लालच से भरी दुनिया में भी ईश्वर का प्रकाश कभी नहीं बुझता। इन शब्दों की रक्षा करने वाले भिक्षुओं का मानना था कि वे केवल पुराने ग्रंथों की रक्षा नहीं कर रहे थे, बल्कि वे मसीह के जीवंत सत्य की रक्षा कर रहे थे। यदि इथियोपिया ने यीशु की गुप्त शिक्षाओं को सहेज कर रखा है, तो क्या वह उस कहानी को भी संजो सकता है जहां उन्होंने क्रूस पर मरने के बजाय शांति से जीवन व्यतीत किया? आइए जाने शांति का खोया हुआ सुसमाचार। जीवित यीशु की इथियोपियाई गुप्त कहानी। यीशु को दुनिया को बचाने के लिए धोखा दिया गया, यातनाएं दी गईं और रोमन क्रूस पर सूली पर चढ़ाया गया। दुनिया भर के ईसाइयों के अनुसार यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और चर्चों, बाइबलों और कलाकृतियों में पाई जाती है। हालांकि एक और वृत्तांत जो घटित घटना का बिल्कुल अलग चित्र प्रस्तुत करता है, इथियोपिया में बहुत दूर संरक्षित है। कुछ बहुत पुराने ग्रंथों से पता चला है कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था। इसके बजाय वे शांतिपूर्वक यरूशलेम छोड़कर चले गए और अपने शिष्यों को चंगाई, शांति और ईश्वर की सृष्टि के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के बारे में सिखाते रहे। यह वृत्तांत, जिसे इथियोपियाई शांति का सुसमाचार कहा जाता है, यीशु को एक अनोखे तरीके से प्रस्तुत करता है। इस सुसमाचार में उन्हें एक पीड़ित उद्धारकर्ता के बजाय एक दयालु और बुद्धिमान शिक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। वे संघर्ष या प्रतिशोध के बजाय प्रेम, बैम्यान, प्रकृति और संतुलन की बात करते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार दुख भोगने या मरने के बजाय सौम्य, पवित्र और सत्यपरक जीवन जीना सीखना ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। विश्व के सबसे पुराने ईसाई चर्चों में से एक, इथियोपियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, इसकी आध्यात्मिक उत्पत्ति राजा सुलेमान और शीबा की रानी के पुत्र मिनेलिक प्रथम से मानी जा सकती है। इथियोपिया का धर्म प्रार्थना, उपवास और गहन आध्यात्मिक कर्मों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुआ, जबकि रोमन और यूरोपीय चर्च राजनीति और बल प्रयोग से प्रभावित थे। लीला और अक्सोम जैसे स्थानों के पुराने मठों में भिक्षुओं ने प्राचीन इथियोपियाई भाषा ग्याजी में लिखे गुप्त ग्रंथ
और पवित्र पुस्तकें रखी थीं। इन लेखों में एक ऐसे यीशु का वर्णन है जो वायु और जल के स्वर्गदूतों से बात करते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को उपवास, प्रार्थना और नदियों में स्नान के माध्यम से शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करने की शिक्षा दी। उन्होंने पृथ्वी को माता और पुत्र को पिता कहा और यह सिखाया कि संपूर्ण प्रकृति पवित्र है और ईश्वर से जुड़ी हुई है। इस घटनाक्रम के अनुसार जब यरूशलेम में अशांति बढ़ी तो यीशु ने स्वयं को बंदी नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने पूर्व के भविष्यवक्ताओं के उदाहरण का अनुसरण करते हुए जंगल में शरण ली। बाद में लोगों ने उनके गायब होने को गलत समझा और समय के साथ उनकी मृत्यु और क्रूस पर चढ़ाए जाने की कहानी फैल गई। इथियोपियाई धर्मशास्त्रियों के अनुसार यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं था। उनका मानना है कि इसे रोमन साम्राज्य ने आकार दिया था जो लोगों के धर्म के प्रति दृष्टिकोण को नियंत्रित करना चाहता था। जब 325 ईस्वी में न्या की परिषद की बैठक हुई तो रोमन शासन के अधीन चर्च के नेताओं ने यह चुना कि कौन सी पुस्तकें बाइबल का हिस्सा होंगी। इथियोपियाई विद्वानों का कहना है कि इस परिषद ने ईसाई धर्म के उस रूप का समर्थन किया जो मृत्यु और पीड़ा पर केंद्रित था। उनका तर्क है कि एक मरते हुए उद्धारकर्ता के माध्यम से लोगों को नियंत्रित करना आसान था, बजाय एक जीवित शिक्षक के जो आत्मा की स्वतंत्रता का उपदेश देता था। रोम जहां रक्तपात और बलिदान का उपदेश देता था, वहीं इथियोपिया ने जीवन और शांति का संदेश जीवित रखा। इथियोपियाई बाइबल में यीशु को क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह के कार्डिगे बजाय चंगाई देने वाला यीशुआ कहा गया है। उनका मानना था कि यीशु चाहते थे कि लोग अपने मन और हृदय को स्वस्थ करें, शांति से रहें और दूसरों तथा पृथ्वी की देखभाल करें। आज के इतिहासकार इस कहानी पर सवाल उठाते हैं क्योंकि इसे पुष्ट करने के लिए रोमन काल के बहुत कम प्रमाण हैं। लेकिन इथियोपियाई विद्वान हमें याद दिलाते हैं कि उनका देश रोम से बहुत पहले ईसाई बन गया था और उनकी भाषा और परंपराएं दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं और परंपराओं में से हैं। पुरातत्वविदों ने येहा और अक्सुम में प्राचीन मंदिर और क्रॉस भी खोजे हैं जो दर्शाते हैं कि इथियोपिया में ईसाई धर्म का विकास अपने ही मार्ग पर हुआ। मृत सागर स्क्रॉल जैसी अन्य खोजें बताती हैं कि कुछ प्रारंभिक धार्मिक समूह शांति से रहते थे, चिकित्सा करते थे और हिंसा से दूर रहते थे। इथियोपिया के शांति के सुसमाचार में वर्णित यीशु की तरह एसेंस कहलाने वाले इन समूहों की भी पवित्रता और शांति के बारे में समान मान्यताएं रही होंगी। चाहे लोग इस कहानी को वास्तविक इतिहास माने या आध्यात्मिक संदेश, यह एक सशक्त संदेश देती है। यह लोगों को इस बात पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि यीशु वास्तव में क्या सिखाने आए थे। क्या उनका उद्देश्य केवल मानवता के पापों के लिए बलिदान देना था या फिर मनुष्यों को एक दूसरे के साथ और ईश्वर की सृष्टि के साथ शांति से रहना सिखाना था। इथियोपिया का शांति का संदेश शायद पश्चिम में सिखाई जाने वाली बाइबल जितना लोकप्रिय न हो, लेकिन इसका संदेश शाश्वत प्रतीत होता है। यदि इथियोपिया में यीशु की कहानी आस्था के बारे में हमारे सभी ज्ञान को चुनौती देती है, तो इस प्राचीन उपनिवेश विहीन भूमि को दुनिया की सबसे पुरानी बाइबल की रक्षा के लिए इतना विशिष्ट रूप से क्यों चुना गया, आइए इस पर गहराई से विचार करें। इथियोपिया एक ऐसा देश जिस पर कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा, पृथ्वी के सबसे प्राचीन और असाधारण राष्ट्रों में से एक है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है जो रहस्य, अटूट आस्था और उल्लेखनीय दृढ़ता से रचा बसा है। अधिकांश अफ्रीकी देशों के विपरीत इथियोपिया कभी उपनिवेश नहीं बना। इस स्वतंत्रता ने इसे अपनी संस्कृति, परंपराओं और प्राचीन मान्यताओं को उस तरह से संरक्षित करने की अनुमति दी है
जैसा कि कुछ ही स्थान कर पाते हैं। कई इथियोपियाई मानते हैं कि उनका वंश नूह के पुत्रों में से एक हाम से जुड़ा है। यह दावा प्राचीन यहूदी अभिलेखों में भी मिलता है। इसी कारण इथियोपिया को अक्सर न केवल एक राष्ट्र के रूप में बल्कि बाइबल की दुनिया और मानवता की सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक के लिए एक जीवंत सेतु के रूप में देखा जाता है। आस्था हमेशा से इथियोपिया की पहचान का अभिन्न अंग रही है। यूरोप में ईसाई धर्म के पहुंचने से बहुत पहले ही इथियोपिया में ईसाई धर्म के अनुयायी ईसाई धर्म को जानते और उसकी पूजा करते थे। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इथियोपिया में ईसाई धर्म 4वीं शताब्दी से ही मौजूद था और यह कोई आयातित आस्था नहीं थी, बल्कि एक स्वाभाविक रूप से अपनाई गई आस्था थी। 6वीं शताब्दी ईस्वी में यात्री कॉस्मोस ने इथियोपिया का दौरा किया और इसे एक स्थापित ईसाई राष्ट्र के रूप में वर्णित किया। उन्होंने यह भी लिखा कि इथियोपिया के शासकों ने अन्यत्र उत्पीड़न से भाग रहे ईसाइयों का स्वागत किया और उन्हें शरण दी, जबकि अन्य लोग ऐसा करने को तैयार नहीं थे। कुछ इथियोपियाई जनजातियां 3000 से अधिक वर्षों से लगातार इस धर्म का पालन कर रही हैं, जिससे इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने ईसाई राष्ट्रों में से एक बन गया है, जो स्वयं कैथोलिक चर्च से भी पुराना है। इथियोपियाई चर्च बाइबल के सबसे पुराने और सबसे पूर्ण संस्करणों में से एक की रक्षा करता है। किंग जेम्स बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, जबकि इथियोपियाई बाइबल में 88 पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त ग्रंथों में एनोक और जुबिलीज जैसी प्राचीन रचनाएं शामिल हैं, जो अधिकांश आधुनिक बाइबलों में नहीं मिलती। ये अतिरिक्त रचनाएं ही इथियोपियाई बाइबल को इतना अनूठा बनाती हैं। ये गेस नामक एक प्राचीन भाषा में लिखी गई थी, जिसे आज बहुत कम लोग पढ़ या समझ सकते हैं। परिणाम स्वरूप सदियों तक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इन ग्रंथों से अनभिज्ञ रहा। इथियोपियाई बाइबल 2 रूपों में मौजूद है: 81 पुस्तकों वाला व्यापक संस्करण और 72 पुस्तकों वाला संकीर्ण संस्करण। बाद में सम्राट हाले सालासी ने संकरी तोप को आधिकारिक संस्करण घोषित कर दिया। इथियोपिया की अटूट स्वतंत्रता, उसका प्राचीन विश्वास और उसके पवित्र ग्रंथ एक शक्तिशाली सत्य को प्रकट करते हैं। ईसाई धर्म की जड़ें अफ्रीका में गहरी हैं। बाइबल के इतिहास के बारे में सोचते समय कई लोग रोम या यरूशलेम की ओर देखते हैं, लेकिन इथियोपिया चुपचाप मानवता को ज्ञात सबसे प्राचीन और संपूर्ण बाइबल परंपराओं में से एक को संरक्षित रखता है। इथियोपियाई बाइबल और इसके गुप्त इतिहास के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह सफर उतना ही दिलचस्प लगा होगा जितना हमें लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी कहानियों को देखने के लिए स्क्रीन पर अगला वीडियो देखें।